नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। आप देख रहे हैं एशियन भारत। आइए वक्त हो चला है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कोलकाता केस को लेकर देश में बाद राजधानी भोपाल में डॉक्टर्स ने की हड़ताल। काली पट्टी बांधकर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन शुरू। हड़ताल के चलते मरीजों को उठाना पड़ रही है परेशानी। रायसेन में कोलकाता गैंगरेप पर फूटा डॉक्टरों का गुस्सा। रायसेन में डॉक्टरों की हड़ताल। कोलकाता गैंगरेप दोषियों के लिए सजा की मांग। सरकार से डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की गई। भैरंदा में विशाल किसान तिरंगा यात्रा। 18 अगस्त को भैरंदा में किसान तिरंगा यात्रा का आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। प्रदेश भर के किसान होंगे शामिल। छिंदवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत दिलावर मोहगांव में आदर्श गौशाला में तड़पती गायों का जिम्मेदार कौन? बरसों से जमे प्रशासनिक अधिकारी मौन। जिम्मेदारों की अनदेखी का खामियाजा आदर्श गौशाला में गौवंश की दुर्दशा। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कौन सी है वे 4 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर है भोपाल से, दूसरी खबर है रायसेन से, वहीं तीसरी खबर भैरुंदा और चौथी और आखिरी खबर है छिंदवाड़ा से। पहली खबर भोपाल से, जहां पर कोलकाता केस को लेकर देश में उबाल है। राजधानी भोपाल में डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है। काली पट्टी बांधकर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं दूसरी खबर है रायसेन से, जहां कोलकाता गैंगरेप पर डॉक्टरों का गुस्सा फूट रहा है। रायसेन में डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए हैं। कोलकाता गैंगरेप दोषियों के लिए सजा की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार से डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की जा रही। दूसरी खबर है रायसेन से, जहां कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में रायसेन में भी डॉक्टरों ने 1 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान कई मरीज परेशान होते रहे, लेकिन इमरजेंसी में डॉक्टरों ने मानवता दिखाई और बच्चे का इलाज शुरू कर दिया। कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के बाद अस्पताल में तोड़फोड़ के विरोध में रायसेन जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने भी 1 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की है। जिस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रायसेन से राशिद मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर देश भर में रोष दिखाई दे रहा है। वहीं रायसेन में किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? जी, जैसा कि साक्षी में बता दूं, कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ मैं कह सकता हूं रेप के बाद दो घटनाएं और उसकी हत्या कर देना, उसके बाद उपद्रवियों द्वारा, जैसा कि पूरे देश में इसका गुस्सा है। लेकिन मैं कह सकता हूं साक्षी कि पूरे देश में इस तरीके की घटनाएं जरूर घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इसी के दर्द में, इसी कड़ी में मैं कह सकता, जैसा कि आप भी अभी हमारे संवाददाता अभी मैं सुन रहा था, दिखा रहे थे, बता रहे थे कि ऐसी कड़ी में भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मुख्यालय पे डॉक्टरों ने एक हड़ताल की और मैं कह सकता हूँ उन्होंने सांकेतिक विरोध किया था। ऐसे में कोलकाता की जो घटना जूनियर डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है उससे पूरे देश जो है सरसार हुआ है। और सच में यहाँ पर बता दूं, लगातार मैं कह सकता हूँ कि ये कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि लगातार इस तरीके की घटनाएं, अपराध बड़े बड़े बढ़ रहे हैं और अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकारें, कोई भी सरकार हो, साक्षी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो देश को जरूर झकझोरती हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल भी शासन प्रशासन पर लगते हैं। इसी कड़ी में मैं कह सकता हूँ कि रायसेन जिले में डॉक्टरों ने सांकेतिक हड़ताल की है और ऐसे में जैसे कि आप जिक्र भी कर रही थी, इसी दौर जैसे कि सांकेतिक विरोध चल रहा था, लगातार काली पट्टी बनकर रायसेन जिले के डॉक्टर मुख्यालय पर हड़ताल कर रहे थे। लेकिन ऐसे में एक मैं कह सकता हूँ बड़ा सीरियस केस देखने को भी मिला। यहाँ पर एक बहुत मासूम बच्चा जिसको झटके आ रहे थे, तेज बुखार था। ऐसे में डॉक्टरों ने अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए एक बहुत अच्छी मानवता का, इंसानियत का परिचय दिया है। मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जो दिलीप कुमार मंडल शिशु रोग विशेषज्ञ, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, चूंकि ऐसे में मैं कह सकता हूं कि एक बच्चे की जान जरूर उन्होंने बचाई है। साक्षी में इसका बता दूं, जैसा कि डॉक्टरों की टीम से, या मैं कह सकता हूं रायसेन के मुख्यालय की डॉक्टर की टीम से एशियन भारत की लगातार बात जारी है। ऐसे में मेरी बात जहां तक उनसे हो रही थी, उनने बातचीत एशियन भारत के बातचीत के दौरान ये बताया है कि सरकार प्रोटेक्शन दे, सरकार प्रोटेक्शन एक्ट बनाए और उनका यही था कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उनको हाथ जरूर पहुंचाती। और जैसा कि उनका ये भी कहना था साक्षी कि महिला डॉक्टर जो है इनसिक्योर फील कर रहा है और क्यों ना करें इनसिक्योर फील। साक्षी, इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं झकझोर रही हैं और लगातार इस तरीके की बड़ी बड़ी घटनाओं में इजाफा हो रहा है।
मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि चाहे केंद्र की सरकारें हो, चाहे राज्य की सरकारें हो, चाहे कोई भी दल की सरकारें हो, लेकिन घटनाओं में, अपराधों में इजाफा बजाय घटने के लगातार, जैसे कि सरकारें साक्षी बात करती हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार रोका गया है, महिलाओं में अपराधों की कमी आई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो बड़ी घटनाएं आती हैं, जो कि कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर के साथ देखने को मिली है, एक बड़ी गलत काम हुआ है और उसके साथ फिर उसकी हत्या कर दी गई है। और इतना ही नहीं, उसके बाद लगातार उपद्रवियों ने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की है। ऐसे में सारे देश में गुस्सा है और इसी गुस्से को देखते हुए रायसेन जिले में भी जो है डॉक्टर हड़ताल पे है। उनका यही कहना है, कहीं न कहीं मैं कह सकता हूँ कि उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है और उन्होंने काली पट्टी बांधकर जो आज विरोध किया है साक्षी। लेकिन ऐसे में दिलचस्प बात जो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि एक बच्चे की भी यहाँ पर जान बचाई गई है, सांकेतिक विरोध के दौरान काफी जो है इसकी तारीफ भी की जा सकती है। लेकिन ऐसे में डॉक्टरों ने एशियन को बताया है, उन्होंने अपील भी की है कि कहीं न कहीं मानवता का परिचय लोग मरीज भी दें और कहीं न कहीं उनका डॉक्टरों का सपोर्ट जरूर करें। और ऐसे में राशिद, यहाँ पे बीच में एक जानकारी मैं जानना चाहूंगी कि ये जो प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आप बात कर रहे थे, वो प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, उसके बारे में दर्शकों से जानकारी साझा कीजिए और ये अमल में क्यों नहीं आ पा रहा है अभी तक, ये भी एक सवाल है। जी बिल्कुल, सवाल दोहराइए साक्षी अपना। मेरा ये सवाल है कि एक जानकारी मैं चाहूंगी, जो प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आप बता रहे हैं, वो उसमें क्या कुछ जानकारी है, आप दर्शकों से साझा कीजिए और ये अमल में क्यों नहीं आ पा रहा है प्रोटेक्शन एक्ट, जबकि इतनी अप्रिय घटनाएं हो रही है महिलाओं के साथ, डॉक्टर्स के साथ इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं हो रही है, तो ये इस प्रकार के जो एक्ट है वो अमल में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, जैसा कि मैं कह सकता हूं कि स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए या प्रोटेक्शन एक्ट की जैसे कि बात कर रही है, उनकी सीधा यही मानना है कि अगर सुरक्षित डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, उनके लिए प्रोटेक्शन, उनके लिए सुरक्षा एक्ट अगर नहीं है, वो अगर सेफ नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है उनके लिए एक्ट बनाना होगा। और मैं ये भी कह सकता हूँ साक्षी के कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मामले को लोकसभा में उठाना चाहिए और इस मामले को राज्य की सरकारों की अगर बात की जाए तो विधानसभा में इस मामले को उठाने की जरूरत है। चूंकि प्रोटेक्शन एक्ट की जहां तक आप बात कर रही हैं, तो उनका सीधा यही कहना है कि अगर सुरक्षा होगी, प्रोटेक्शन एक्ट बनेगा और एक्ट ये अमल में आएगा, सरकारें जब अमल में लाएंगी, तो कहीं उनका यही भी कहना है कि महिला डॉक्टर की जो बात कर रहे थे, महिला स्टाफ में अगर जैसे कि नर्स की बात कर ली जाए, चाहे बड़े लेवल से बात कर ली जाए, चाहे कोई महिला नर्स या डॉक्टर की बात कर ली जाए, उनका यही कहना है कि इनसिक्योर अगर वो फील कर रही हैं, तो ऐसे में उनका यही कहना है कि प्रोटेक्शन, सरकार प्रोटेक्शन दे और उनका यही कहना है कि प्रोटेक्शन एक्ट जरूर बनना चाहिए। और साक्षी क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को लगातार इस तरीके के जघन्य अपराध जो देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे देश में इस तरीके का जो गुस्सा है और जो कि देखने को मिल रहा है पूरे देश की अगर राज्यों की बात कर ली जाए, उसके साथ ही मध्य प्रदेश की भी बात कर ली जाए, तो कोलकाता की घटना ना लोग, मैं कह सकता हूँ जो जूनियर डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है, इतनी बड़ी कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो अपराधी हैं, अपराधियों में इजाफा हो रहा है और अपराधी कहीं ना कहीं उनमें खौफ बिल्कुल नहीं है। एक जैसे कि आप जिक्र कर रही थी, इसी के लिए तो उनका खौफ बढ़े, उनके लिए डर भरे, इस तरीके के जो जघन्य अपराध होते हैं ना हो, इसके लिए तो प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जा रही है। इसलिए तो वो सरकार से मांग कर रहा है साक्षी, तो प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो महिला अपराध कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं, उसको लेकर सरकार को जागना होगा, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, कोई भी सरकार है राज्य में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो सवाल सरकार जब का जरूर उठा रहा है। लेकिन प्रोटेक्शन एक्ट की अगर बात की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन एक्ट सरकार को लाना होगा और ऐसा कि जैसा कि वो बात कर रहा है। मेरी एक डॉक्टर से साक्षी बात कर रही थी, मैं साझा कर दूं, एशियन भारत के हमारे दर्शकों को साझा कर दूं कि इसके विरोध में जहाँ तक कि एशियन भारत की बड़े डॉक्टर, जिम्मेदार डॉक्टर से बात की जा रही थी, उनका यही कहना है कि जहाँ की जो कोलकाता की जो सरकार है या कोलकाता के जो मैं कह सकता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर जो बात कर रहे थे, उनका यही कहना है कि इस विरोध में उनको साथ देना चाहिए। उनका यही मानना है कि कहीं ना कहीं जो कोलकाता का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं इस बात को दबाने की कोशिश कर रहा है या अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहुत बड़ी गंभीर घटना है साक्षी, मैं बता दूं कि इस तरीके की जो घटना है जरूर देश पर कई तरह के सवाल या निशान लगा रहे हैं। इस तरीके से अगर महिला की बात हो रही है, महिला उत्थान की अगर बात की जा रही है, महिलाओं की तरक्की की अगर बात की जा रही है, जैसे कि सरकारें लगातार दावे और बातें करती हैं, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, चाहे वो राज्य में हो, तहसील में हो, जिले में हो, चाहे गांव में हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं दिल जरूर लोगों का दुखाती हैं, जिसको लेकर तो डॉक्टर आज हड़ताल पर हुए और उन्होंने
सांकेतिक बिल्कुल विरोध जरूर जताया है। जी साहब। राशिद, यहाँ पर एक सवाल, पहला मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि अब वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया है, प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की गई है? वहीं दूसरा सवाल ये रहेगा कि यदि जैसे हम देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से यदि कुछ भी घटना अगर होती है, यदि उसमें बीजेपी का नाम आता है तो विपक्ष तुरंत ही पलटवार करता है और ऐसे मामलों में विपक्ष धरना प्रदर्शन करता है या उस मामले को उठाने की कोशिश करता है। अब इतनी बड़ी घटना हो गई है, इतना अप्रिय दुष्कर्म जो हुआ है डॉक्टर के साथ, इतनी अप्रिय घटना हुई है, ऐसे में विपक्ष की तरफ से अब क्या कुछ बयानबाजी सामने आई है? क्या कुछ एक्ट को लेकर उन्होंने कुछ कहा है या प्रदर्शनकारियों से मुलाकात हुई है? अब विपक्ष सामने क्यों नहीं आता दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल, जैसा कि साक्षी बहुत ही दिलचस्प जो बात आप हमारे दर्शकों के सामने रख रही हैं। बाकी कहीं ना कहीं अगर जिम्मेदारी की बात की जाए, जितनी जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी की होती है, मैं कह सकता हूँ सरकार की होती है, जो सरकार में बैठे नुमाइंदे होते हैं उनकी होती है, कहीं ना कहीं उनके कहीं ना कहीं अगर बात की जाती है तो विपक्ष एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। विपक्ष को अपनी जब बात रखने की जरूरत है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जा रही है। अगर विपक्ष में बात कर लूं तो विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर जरूर दिखाई दे रहा है। ऐसे में लगातार देश में कोलकाता की घटना से लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है। मैं कह सकता हूँ साथी कि विरोध प्रदर्शन कहीं डॉक्टर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हर घर में महिला है, इस तरीके से कोई की बहन है, कोई की बेटी है, जी, माँ। क्योंकि राशिद जी, बात यहाँ पर पक्ष विपक्ष की नहीं है, बात यहाँ पर न्याय की है। जी बिल्कुल, है ना? जी बिल्कुल, जैसा कि आप कह रही हैं, मैं कह सकता हूं कि न्याय की अगर बात खड़ी होती है तो कोई भी सरकार हो तो सरकार की भी जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं विपक्ष, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, विपक्ष की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे में सरकार के कानों में कहीं ना कहीं जू रेंगने की बात की जाती है तो विपक्ष बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी भूमिका भी ऐसे में दिखाई बिल्कुल नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं मीडिया में सारा मामला हस्ताक्षेप के बाद ये बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिल रहा है। लेकिन बात की जाए विपक्ष की तो विपक्ष की बात करने की लगातार कोशिश की जा रही है। विपक्ष का भी यही कहना है कि बड़ा मामला है, इसको मामला ये रखा जाएगा, सरकार के लिए बात रखी जाएगी। और उन्होंने जो उनका ये भी कहना है कि विपक्ष की जो जिम्मेदारी, जो भूमिका जो देश की जनता ने या प्रदेश की जनता ने विपक्ष में बैठाने के लिए लोगों को दी है, वो कहीं ना कहीं कह रहा है कि उसकी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की जा रही। लेकिन ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ग्राउंड जीरो की अगर बात की जाए, जमीनी हकीकत ऐसी दिख नहीं रही है, क्योंकि प्रोटेक्शन की लगातार बात की जा रही है, लगातार तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, कोलकाता सरकार पर उठ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जा रही है तो उनका जो कहना है कि जो बचाने की जरूर कोशिश जरूर अपराधियों को की जा रही है। और इस तरीके के अपराध साक्षी अगर बचाने में कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन अगर लगेगा या कोई भी राजनेता अगर वैसे बड़े अपराधियों की बचाने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है इससे बड़ी भी घटना देखने को मिल सकती है। लेकिन भगवान न करे ऐसा ना हो, मालिक न करे ऐसा ना हो, इसमें बिल्कुल बारीकी से जांच हो और जो भी दोषी हो साक्षी उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, यही डॉक्टर का कहना है और हमारा भी यही कहना है और एशियन के सारी टीम का भी यही कहना है कि इस तरह की घटना बिल्कुल ना हो, घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए सरकार को आगे आना होगा और आगे आना होगा। और ऐसा प्रोटेक्शन एक्ट की जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं जो सरकार की बात की जा रही है, सरकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे, सरकार प्रोटेक्शन दे, उनका यही कहना है कि जैसे महिला डॉक्टरों की अगर बात की जा रही है, साक्षी बिल्कुल सही, उनका ये सही कहना है, सही बात, वो अपनी बात रख रहे हैं क्योंकि 24/7 वो लगातार डॉक्टर सेवाएं देते हैं। और ऐसे में बड़ी घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं सहमे जरूर महिला इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की जा रही। लेकिन ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ग्राउंड जीरो की अगर बात की जाए, जमीनी हकीकत ऐसी दिख नहीं रही है, क्योंकि प्रोटेक्शन की लगातार बात की जा रही है, लगातार तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, कोलकाता सरकार पर उठ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जा रही है तो उनका जो कहना है कि जो बचाने की जरूर कोशिश जरूर अपराधियों को की जा रही है। और इस तरीके के अपराध साक्षी अगर बचाने में कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन अगर लगेगा या कोई भी राजनेता अगर वैसे बड़े अपराधियों की बचाने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है इससे बड़ी भी घटना देखने को मिल सकती है। लेकिन भगवान न करे ऐसा ना हो, मालिक न करे ऐसा ना हो, इसमें बिल्कुल बारीकी से जांच हो और जो भी दोषी हो साक्षी उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, यही डॉक्टर का कहना है और हमारा भी यही कहना है और एशियन के सारी टीम का भी यही कहना है कि इस तरह की घटना बिल्कुल ना हो, घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए सरकार को आगे आना होगा और ऐसा प्रोटेक्शन एक्ट की जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं जो सरकार की बात की जा रही है, सरकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे, सरकार प्रोटेक्शन दे, उनका यही कहना है कि जैसे महिला डॉक्टरों की अगर बात की जा रही है, साक्षी बिल्कुल सही, उनका ये सही कहना है, सही बात, वो अपनी बात रख रहे हैं क्योंकि 24/7 वो लगातार डॉक्टर सेवाएं देते हैं। और ऐसे में बड़ी घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं सहमे जरूर महिला स्टाफ या डॉक्टर्स की बात कर ली जाए, नर्सेस की बात अगर कर ली जाए, अगर वो अपने आप
को इनसिक्योर फील कर रहे हैं साक्षी। तो ये कहीं ना कहीं इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है। उनका यही कहना है कि जो घटना हो गई उस घटना की पुनरावृत्ति न हो, घटना दोबारा से न हो, इसके लिए लगातार जरूर प्रयास सरकार को करना चाहिए। और विपक्ष की भी अगर जांच कर ली जाए तो विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और विपक्ष को अपनी बात जिम्मेदारी से पटल पर सदन में रखना होगी, जिससे इस बड़े बड़े जो अपराध हैं रोक सकें। और ऐसे में सरकारें भी कहीं ना कहीं जागें और बड़ा एक्ट लागू हो। ऐसे में जो प्रोटेक्शन की बात हो रही है, बड़े बड़े अपराध की बात हो रही है, ऐसे अपराधियों को इतनी बड़ी सजा मिले साक्षी, या दोबारा कोई भी अपराधी इस तरीके की घटना करने की हिम्मत ही न जुटा पाए। बिल्कुल साक्षी जी बिल्कुल, हम सभी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले, पक्ष और विपक्ष साथ में मिलकर एकता दिखाकर न्याय दिलाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद आपका। वहीं कोलकाता की एक घटना हुई है जहां महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में रायसेन में भी डॉक्टरों ने 1 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान कई मरीज परेशान होते रहे, लेकिन इमरजेंसी में डॉक्टरों ने मानवता दिखाई और बच्चों का इलाज शुरू किया। वहीं तीसरी खबर है छिंदवाड़ा से, जहां शासन और प्रशासन गौशाला को लेकर काफी सजग है। बावजूद इसके प्रदेश में कई जगह गौवंश की दुर्दशा देखने को मिल रही है। फिर बात चाहे गौवंश की हो या गौशाला की हो, जिम्मेदारों की अनदेखी का खामियाजा गौ माताओं को भुगतना पड़ रहा है। वहीं ताजा मामला छिंदवाड़ा से सामने आया है, जहां पर जिले की ग्राम पंचायत दिलावर मोहगांव का है, जहां एक और प्रशासन और शासन गौ संरक्षण की बात करता है, वहीं दूसरी ओर गौशाला में गौ माता के मुंह का निवाला सरपंच सचिव छीन